हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 15 साल से नीट के लिए पढ़ाता आ रहा हूँ। उसमें मैं जूलॉजी, साथ में माइंड फंक्शनिंग, माइंड मैनेजमेंट, माइंड के प्रॉपर परफॉर्मेंस पे हम जिसके कारण से हम लोग कैसे अपनी नीट की तैयारी को बड़ा स्मूथ कर लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हम लोग अपने सक्सेस को हम लोग हासिल करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो आज हमारा जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, ये हमारा है टॉपिक है जिसमें स्पर्म स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्मेटोजेनोसिस के दौरान बनते हैं और स्पर्म जिसको स्पर्मेटोजीन जीवन भी बोलते हैं। और ये जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, ये स्पर्म जब बनता है तो ये स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है, स्पर्म स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट्स हैं, क्या बोलते हैं इसके, ये एन स्ट्रक्चर है, ये इसके एन स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं मेल गैमेट्स। क्या है? मेल गैमेट्स है, गैमेट ये है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये है। और ये जो प्रक्रिया है, मेल गैमेट जो करता है जाके फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट से, जाके सिनगैमी होते हैं जहाँ से जिससे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट का निर्माण होता है। वहीं से हमारा लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है और इंडिविजुअल बनता है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका, देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर है और फिर ये जो स्ट्रक्चर इस तरह का, हम लोग ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है आप अगर यहाँ पे बात करेंगे तो जो स्पर्म होता है ये 3 भागों में डिवाइड रहता है। पहला जो पार्ट होता है हेड, ठीक है, हेड। दूसरा जो भाग होता है जिसको नेक बोलते हैं, नेक, ठीक है। और जो साथ में एक भाग जो होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, जो भाग जो होते हैं यहाँ से निकलता है, यहाँ से जो निकलता है जिसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको? टेल। टेल में तो हेड, नेक एंड टेल में ये जो भाग है, ये स्ट्रक्चर आपका निकलता है। देखिए ये जो भाग है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो है ये आपके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और साथ में इसके ऊपर से एक भाग निकलता है, इसको बोलते हैं, ये भाग को बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम जो हेड के ऊपर रहता है, ये गोल्जी बॉडी से आगे इलोंगेट करके बनता है, ठीक है। जब ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया होते हैं स्पर्मेटिड से, ये तब ये भाग डेवलप करता है। यहाँ पे एक्रोजोम में एक्रोलाइसिन टाइप का सिक्रीशन होता है, स्पर्म लाइसिन बनते हैं जिसमें एक एंजाइम होते हैं जिसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज। और ये क्या करते हैं, जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है एक मेम्ब्रेन को तो वहाँ पे लोकल वॉल को तोड़ के ये अंदर होता है। तो ये आपके यहाँ पे एक्रोजोम का ये काम। हेड जो मेन है जिसके यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस, क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं। और ये नेक रीजन जो होते हैं आपके, जो नेक रीजन में बात कर ले हम लोग, तो ये जो नीचे है आपका ये नेक रीजन जो है, इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रियोल जो होते हैं बाहर ऊपर और ये, ठीक है। तो ये पूरा ये उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और दूसरा जो होते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, क्या बोलते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। और एक नीचे सेंट्रियोल होते हैं जिसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। देखिए कहाँ का नाम है, रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। ये सेंट्रियोल जो होता है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है फर्टिलाइजेशन के समय जो सेकंड मियोसिस होते हैं और ये सेकेंडरी oocyte से ओवम या ऊटीड बनते हैं, वो इसके लिए कारण ही करता है, ठीक है, पेनिट्रेशन के दौरान। दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, बेसल बॉडी बनाता है और बाद में ये क्या करते हैं, जो ये फिलामेंट्स अंदर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फिलामेंट बनते हैं इस फिलामेंट को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, इसका ये काम। दूसरा जो होते हैं बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो जाके नेक रीजन के पास
एग्रीगेट कर जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे, ये इसको बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल पीस, मिडिल पीस। और यहाँ पे क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये आपके सही में बात करेंगे तो जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म जो होते हैं डिवाइडेड करता है, ठीक है, इनटू, ठीक है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हेड के ऊपर जो रहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम, और यहाँ पे जो मिडिल पीस में रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे टेल रीजन में आपका एक्सियल फिलामेंट होता है जो आपके इस तरह से मूवमेंट में मदद करते हैं। तो ये आपका हमने बताया है, आपका फिगर है, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे स्पर्म का स्ट्रक्चर आपका होता है। और अगर अब देखा जाए तो आपका जो स्पर्म जो है, आपके जो मेल गैमेट्स होते हैं, ये मेल गैमेट्स होता है, यही भाग आपका जब इंसेमिनेशन होता है या इजैकुलेशन होते हैं, ये आपका अंदर फीमेल बॉडी में इंसेमिनेशन के दौरान ये स्विमिंग मूवमेंट करके एक के सरफेस तक ये पहुंचते हैं। यहाँ जो फिलामेंट जो होते हैं, एक्सियल फिलामेंट जो होते हैं, ये 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। 9 पेरिफेरल अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबुल का, स्टार सेंटर में 2, इस तरह के ये अरेंजमेंट इस तरह के यहाँ पे होते हैं। तो ये आपके पूरी जो प्रक्रिया है एक तरह का मैच्योर स्पर्म का है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है पूरे स्पर्म का। तो यही है, यहीं तक रखते हैं। तो आपको अगर आ जाएगा, डायग्राम में भी आ जाएगा, तो पूछेगा कि इतना पार्ट आप दिखा दीजिएगा, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या रोल है, ये चीज़ आप बात कर लेंगे तो ये ऐसे बता देंगे। तो यही तक आपका, ठीक है, ओके, थैंक यू।